तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन कई सारी जगहों पे इस्तेमाल है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, इसका फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है ना? फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है ना? फाइनेंस से लेके इकोनॉमिक्स तक में भी इंटीग्रेशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इंटीग्रेशन सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो इंटीग्रेशन हम लोग समझ लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग इंटीग्रेशन करते क्यों हैं या फिर इसका क्या यूज़ है ना? तो चलिए इस बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना? तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो उसकी जो कंप्लीट वैल्यू है, अब आप लोग ये कह लीजिए उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट एरिया बताने में हमारी मदद करता है इंटीग्रेशन। मान लीजिए ये कोई कर्व है ना, इसके अंडर का मुझे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ से लेके इस रीजन तक का मुझे आप लोग एरिया बताइए। तो अगर हम लोग इसे किसी दूसरे मेथड से अगर निकालने लगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या फिर वो इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए निकालना। मगर हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन हमें बड़ी आसानी से उसका कंप्लीट वैल्यू मतलब उसकी एग्जैक्ट एरिया बता के दे देता है इंटीग्रेशन करने से, है ना? तो इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इंटीग्रेशन इसके भी अलावा कई जगह पे यूज़ होता है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व का जो इंटीग्रेशन निकालने में हमारी मदद करता है, वो वन ऑफ द फेमस यूज़ है इंटीग्रेशन का। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन के इस्तेमाल से ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना? मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, मैं इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ। अब मुझे इस रीजन से लेके इस रीजन की है ना, ये एक कर्व स्लोप है और उसके अंडर का जो एरिया है मुझे वो निकालना है, मतलब मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है, इस कर्व स्लोप के, है ना? कर्व स्लोप के अंडर का रीजन का, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना? एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर करके मैं एक एरिया निकालता हूँ। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ही निकालना है ना, तो मैं अगर हर जगह एक एक बार ड्रॉ करता जाऊँ, यहाँ पे भी कर दिया, है ना? एक और जगह कर दिया। तो मैं अगर इस तरह से बार ड्रॉ करते 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 एरिया निकाल रहा हूँ, है ना? मान लीजिए ये मैं डेल्टा एक्स ले लेता हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये तो रेक्टेंगल है, मतलब कि मैंने इस एरिया का में रेक्टेंगल फिगर बनाया और रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो लगा के ना हम लोग इस रीजन के एरिया निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो है कि हम लोग इतने का तो एरिया निकाल रहे हैं ना, मतलब इस रीजन तक का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, मगर स्टिल क्योंकि ये कर्व स्लोप है ना, और ये कर्व स्लोप की वजह से यहाँ पे अभी इस रीजन का ये जो छोटा-छोटा रीजन दिख रहा है, यहाँ पे का अभी भी एरिया बच जा रहा है ना? तो हमें तो एग्ज़ैक्ट एरिया चाहिए, हमें तो कंप्लीट एरिया चाहिए, है ना? तो क्योंकि ये कर्व स्लोप है इसमें यही परेशानी होती है कि उसमें जो हम लोग को एग्ज़ैक्ट एरिया मिल नहीं पाता है ना? तो इंटीग्रेशन के अगर हम लोग इंटीग्रेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ये जो छोटा-छोटा रीजन्स जो बच गया है, उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं, है ना? एरिया निकालने में। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए ये जो दूरी है जो मैंने डेल्टा एक्स माना था, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँ, बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँ, मतलब इन रेक्टेंगल बार्स को मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दूँ, है ना? एकदम मैं पतला कर दूँ, इतना पतला कर दूँ मतलब कितना पतला कर दूँ इन रीजन्स को कि मान लीजिए ये मैंने इतना इसे पतला कर दिया, ये कितना है? ये मकड़ी की जाल से भी ज़्यादा पतला हो गया, मकड़ी की जाल से भी ज़्यादा, बहुत पतला, है ना? और इसका जो ये कितना हो गया? इसकी चौड़ाई ये हो गई dx। डीएस का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चाइल्ड, मतलब कि मकड़ी की जाल से छोटा। डीएस को आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं, मकड़ी की जाल से भी छोटा। तो मैंने ये जो बाड़ है इसको इतना छोटा कर दिया, इसको इतना पतला कर दिया कि मकड़ी की जाल से ज़्यादा पतला हो गया। और जब मैं ये जो बहुत ही बड़े-बड़े बार्स थे ना, अगर मैंने ये बार्स को मैंने ड्रॉ कर दिया जिसकी चौड़ाई कितनी है डीएक्स है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। तो अगर मैं इन सबको ड्रॉ करने लगा, है ना? तो अब जो इधर से भी यहाँ पे एक बार इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, एकदम पतला बार, एकदम पतला बार। तो मैं यहाँ पे इसकी ये जो dx है ना, तो मुझे यहाँ पे की एग्जैक्ट एरिया निकल जाएगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसे ही ऐसे मैं ड्रॉ कर करके इस पूरे रीजन का एरिया निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे इनफिनिटली स्मॉल चेंज एक्स कर दिया, बहुत ही पतला हो गया। अब मैं इसे हर जगह ड्रॉ कर दूँ, मतलब इतना पतला है कि कहीं भी फिट हो जाएगा, इस पूरे रीजन की एरिया निकाल सकता है।
मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे पूरे रीजन की तो मुझे तो ये जो पार्ट है ना इस पूरे रीजन में ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये तो इन्फिनाइटली स्मॉल पतला है ना, बहुत ही ज़्यादा पतला, इनफाइनाइट पतला है। ये जो dx है वो तो लगभग मान लीजिए 0 के ही बराबर है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x और लगभग 0 के बराबर है। तो इस पूरे रीजन को मैं ये बार ड्रॉ करते-करते तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मतलब कि मुझे ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मुझे टच करना पड़ेगा, है ना? मतलब कि अगर मुझे इस पूरे रीजन की एरिया निकालना है तो इसके सभी पॉइंट्स की मुझे एरिया निकालना है, मतलब कि हर एक-एक पॉइंट का। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने ना इतना पतला बार ड्रॉ कर दिया जो कि हर एक-एक पॉइंट को टच कर रहा होगा। है ना? अब मैं हर एक-एक पॉइंट का अगर मैं एरिया निकालता रहा, तो ये तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मगर इंटीग्रेशन की मदद से मुझे इस रीजन से लेके इस रीजन तक का एरिया निकालने में बहुत ही कम समय लगेगा, मतलब कि मैं ईज़िली उसकी एरिया को जोड़ सकता हूँ, है ना? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दिया, जिसकी चौड़ाई कितनी है dx है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ इधर इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए fx। मैं f एज़ अ फंक्शन ऑफ x मान लेता हूँ, है ना? इस y यहाँ पर की जो y की वैल्यू है, जैसे f एज़ अ फंक्शन ऑफ x मान लेता हूँ, है ना? हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे एकदम पतला सा बार ड्रॉ कर दिया, जिसकी जो x डेल्टा जो x की वैल्यू थी मैंने उसे इनफिनिटली स्मॉल कर दिया, जिसकी वैल्यू हो गई dx, मतलब लगभग 0 के बराबर। और यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई fx, f इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना? तो इसका एज़ ए एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इसका, है ना, fx dx, है ना? अब ऐसे तो इनफाइनाइटली बार ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसे मैं मैनुअली करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? मतलब कि यहाँ पे तो मुझे इनफाइनाइटली बार इतना पतला-पतला बार ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? जे एकदम पतला-पतला इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि ये इनफाइनाइट पॉइंट को, मतलब सारे पॉइंट्स को टच कर ले, है ना? इसलिए मैंने इतना छोटा-छोटा बार ड्रॉ किया। अगर मैं इसे एकदम मकड़ी की जैसे छोटा-छोटा बार ड्रॉ करता जाऊँ, है ना? तब तो कोई पॉइंट नहीं बचेगा, तब तो सारा पॉइंट टच हो जाएगा। तब तो सारा पॉइंट के हमें एरिया निकल जाएगा, मतलब सारा पॉइंट का एरिया हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा पॉइंट है ना? तो मैंने इतना पतला बार ड्रॉ कर दिया, उसका एरिया इतना हो गया, मगर इतना सारा, मतलब कि मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बार्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। मगर मेरे पास वो मगर अगर मैंने वो करने लगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? मगर इंटीग्रेशन की मदद से मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने डीएस को ले लिया, जो कि लगभग 0 के बराबर है ना? तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, है ना? मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा ले लिया। मैंने इस तरह से इसे इंटीग्रेट कर दिया। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना? तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ एरिया निकालने के लिए। मतलब कि मैंने यहाँ पे तो लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, मगर इंटीग्रेशन करके, है ना? मगर इंटीग्रेशन ही हमारे लिए चुटकियों में कर देगा। तो मैंने कहाँ से एरिया निकालना है, मुझे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया निकालना है ना? तो मैं इसे x मान लेता हूँ, मैं इसे x0 मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट हमारा यहाँ पे x से लेके मुझे x0 तक लगाना है ना? तो मुझे इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक? x से लेके x0 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह से मैं एरिया इसका निकाल सकता हूँ, है ना? इंटीग्रेट करके। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे dx, है ना? ds का यहाँ पे मीनिंग हुआ x के रेस्पेक्ट में, है ना? तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ? fx का कर रहा हूँ, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। x के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया, कहाँ से लेके मैंने कहाँ तक किया? x से लेके x0 तक किया। और ये जो x है वो क्या है? लोअर लिमिट है, मतलब यहाँ से मुझे कहा गया था यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करना, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जोड़ना। अब ये जो इंटीग्रेशन की मदद से इस पूरे रीजन का एरिया जुड़ा जाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा, उसका एरिया हमें निकल जाएगा, है ना? बिना हमें अपना टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए इंटीग्रेशन ये काम हमारी आसानी से कर देगा। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर जो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज की वीडियो में हमने ये समझा कि आखिर हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है ना? तो आने वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग अच्छे तरह से इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। तो वीडियो कल ही आ रही है ना? तो हमने इतना समझ लिया, मैं आशा करूँगा कि आप लोग को इंटीग्रेशन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।